नमस्कार, मैं आत्मप्रिया केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई, गुरुद्वारा पहुंचे श्रद्धालु। कर्नाटक में बारिश, 19 नवंबर को बेंगलुरु के स्कूल, 6 अन्य जिलों के कॉलेज बंद। कर्नाटक के स्कूल के 50 छात्र बीमार, खाने में मिला मरा सांप। सिद्धरामैया ने कृषि कानून आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कृषि कानून वापस लेना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। केंद्र सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी, जानिए कृषि कानूनों की वापसी पर क्या कहा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज शहर में गुरु नानक जयंती मनाई गई। बीदर में गुरु नानक साहिब झीरा में बीती रात को ही विभिन्न शहरों से निशान साहिब को लाया गया और आज शहर में जयंती की धूमधाम देखने में आई। इस अवसर पर गुरुद्वारे में विशेष पूजा अर्चना आदि के साथ साथ विशेष लंगर की भी व्यवस्था की गई। गुरु नानक साहिब झीरा में विभिन्न शहरों से सिख समुदाय के श्रद्धालु उमड़े। गुरुद्वारा परिसर में छाई रही रौनक। दुनिया की हर संगत, इंडिया की संगत, उसी लिए गुरु नानक साहब जी का जन्म दिहाड़ा मनाने के लिए बिदर की धरती पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा नानक झीरा साहब पहुंचती है। गुरु नानक साहब जी ने विश्व कल्याण के लिए, दुनिया की भलाई के लिए 4 वर्ल्ड टूर किए थे और गुरु नानक साहब जी ने लंगर की प्रथा शुरू की थी, जो आजकल कोविड में भी सबको पता लगा है कि क्या है। 500 साल से लगातार लंगर चलता है। लंगर की प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, यह 500 साल से चल रही थी, लेकिन कोविड में और भी ज़्यादा लोगों को पता लगा कि गुरु नानक साहब जी का क्या कॉन्सेप्ट था। उनके 3 मेन बात जो थे कि मेहनत की कमाई करना, और उस मेहनत की कमाई में से 10वां हिस्सा मतलब 10% आपने निकालना है और गरीबों की। लंगर का दुनिया के 206 देश है, 200 कृपा से लगभग 200 देशों में चलता होगा। हर एक देश में जहाँ पर सिख है वहाँ पर गुरु का नानक जी का लंगर चलता ही है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सिख हो और वहाँ लंगर नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी गुरु नानक देव जी के मानने वाले सिख होते हैं, भले ही वो एक सिख भी क्यों ना होगा, वो अपना लंगर वहाँ चलाएगा, अपना 10% निकाल के अपनी मेहनत की कमाई से। कन्नड़ साहित्य परिषद के चुनाव लड़ रहे राजकुमार हिब्बाड़े ने आज बीदर शहर में एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए वोट देने की अपील की और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी आदि उपस्थित थे। हमारे संवाददाता अमजद पाशा का कवरेज। आजीव सदस्यरे, कन्नड़ बंधुगळे, बरुव नवेंबर 21 ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ರವಿವಾರದಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು। ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ 8 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸೇವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ। ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 21 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ आजीवा सदस्यರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए शहर के स्कूलों और आंगनवाड़ियों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया गया। बेंगलुरु के शहरी आयुक्त जे मंजुनाथ ने कक्षा 10 तक के बच्चों के साथ साथ आंगनवाड़ियों के लिए भी छुट्टी की घोषणा की है। इसके बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के जिला प्रशासनों को स्थानीय मौसम की स्थिति के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टियों का फैसला करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी से बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोले और भाजपा के वरिष्ठ नेता अप्पा साहब अप्पू ने मुलाकात की और हज यात्रा और जिले में वक्फ संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और मंत्री को जिले में रहे इन मसलों से अवगत किया। हमारे संवाददाता सज्जाद का कवरेज। कर्नाटक के यादगीर जिले के एक आवासीय स्कूल के लगभग 50 छात्रों को गुरुवार को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कुछ को घंटों के लिए निगरानी में रखा गया। इस बीच खाने की जांच करने पर पता चला कि खाने में एक मरा हुआ सांप मिला। घटना
अब्बे तुमकुर विश्वाध्याय विद्यावर्धन आवासीय विद्यालय में हुई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्टि की कि नाश्ता करते समय जैसे ही छात्रों को उल्टी होने लगी, उनमें से लगभग 50 को जिला सरकारी सामान्य अस्पताल लाया गया। हालांकि 12 और 15 साल के 2 छात्रों को छोड़कर बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को किसानों की आजादी बताते हुए आज आंदोलन के दौरान शहीद हुए प्रत्येक किसान को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में दिग्गज कांग्रेस नेता ने उन लोगों की सराहना की जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया और केंद्र को किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया। कलबुर्गी शहर में आज भाजपा ने ग्रामीण स्तर के अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधान परिषद चुनाव के संबंध में 28 नवंबर को शहर के केईबी कल्याण मंडप में पूर्वभावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता आदि संबोधन करेंगे। अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। हमारे संवाददाता मसूद आलम का कवरेज। विधान परिषद चुनाव के बारे में हमारे राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटरी जी के नेतृत्व में 20th को यहाँ पर गुलबर्गा में विधान परिषद चुनाव के पूर्वभावी तैयारी के लिए और वो चुनाव के पार्टी की तरफ से ये डिसीजन हुआ है कि हर डिवीज़न में ये समावेश करना है और यही हिसाब से हमारे गुलबर्गा डिवीज़न में हमारा राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटरी जी के नेतृत्व में ये समावेश 20 तारीख के भी कल्याण मंडप के जो सामने जो छठी मैदान है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया है। वो कार्यक्रम में हमारे राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटरी जी, उसके साथ सम्मान्य। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। मोदी सरकार का कहना है कि किसान हित में कानून लाया गया था, लेकिन देश हित में इसे वापस लिया जा रहा है। हालांकि सरकार के फैसले के बाद भी विपक्ष हमलावर है, तो इसके पीछे के सियासी दाव को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम के इस दांव से पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल से भी नजदीकी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव में काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर कहा कि सरकार को समझ आ गया है कि देश में किसानों से बड़ा कोई नहीं है। माफी मांगने से क्या होगा, पहले वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें जिनके बेटे ने किसानों को कुचला है। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी बात किसानों को समझा नहीं पाए। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रिएक्शन दिया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने के बाद अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं और उम्मीद जताने लगे हैं कि केंद्र सरकार को नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि जब जनता विरोध के लिए सड़क पर उतर जाती है तो केंद्र सरकार उससे डरती है। कृषि कानून वापस लिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, यह सरकार डरती है जब जनता सड़क पर निकलकर विरोध करती है। पहले सीएए, एनआरसी का प्रोटेस्ट और दूसरा किसानों का आंदोलन यह बताता है। इनको आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अपनी हार नजर आ गई और अपने आप तथा पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने यह फैसला किया है। वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार सीएए कानून को भी वापस लेगी। ये सब गैर संवैधानिक कानून है। इजराइल ने देश के रक्षा मंत्री बेनी गेंज के एक घरेलू कर्मचारी पर ईरान को सूचना देने के लिए मंत्री से निकटता का इस्तेमाल करने के पेशकश का आरोप लगाया है। इजराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेत की गुरुवार को दी गई इस बात की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कर्मचारी ओमरी गोरेन रक्षा मंत्री गेंज के घर पर साफ सफाई और देखभाल का काम करता था। शिन बेत ने कहा कि गोरेन ने एक अनाम ईरानी संस्था से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया था। समाचार फिल्मों के 2 बड़ी फिल्में आज आमने सामने, बंटी और बबली थिएटर में तो धमाका ओटीटी पर रिलीज हुई। खेल जगत के समाचार। साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार की खास स्कीम, समय से पहले चुकाए लोन, सरकार देगी 7% की सब्सिडी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरुद्वारा पहुंचे श्रद्धालु। कर्नाटक में बारिश, 19 नवंबर को बेंगलुरु के स्कूल, 6 अन्य जिलों के कॉलेज बंद। कर्नाटक के स्कूल के 50 छात्र बीमार, खाने में मिला मरा सांप। सिद्धरामैया ने कृषि कानून आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कृषि कानून वापस लेना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। केंद्र सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी, जानिए कृषि कानूनों की वापसी पर क्या कहा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।